प्यारे बच्चों नमस्कार। यदि आप चाहते हैं हिंदी पीजीटी का शिक्षक बनना तो राजस्थान में एक ऐसा ही मौका आपके सामने आया है। मेरा नाम है शिवम त्यागी और मैं आज बात करने वाला हूं राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड टीचर की वैकेंसी, पीजीटी टीचर की वैकेंसी हिंदी के लिए निकली है, उसके लिए योग्यता क्या होगी, फॉर्म फिल कब से होने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या होगा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इन चार मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, 25 अक्टूबर 2024 में एक नोटिफिकेशन आरपीएससी ने आया है, आरपीएससी ने दिया है। इसके अनुसार 24 विषयों में 2202, कुल मिलाकर के 2202 पदों की वैकेंसी है। मैं हिंदी के बारे में इसमें चर्चा करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, पहला विषय हिंदी है। टोटल हिंदी की वैकेंसी 350 है। तो ये वैकेंसी आपका विषयवार दी गई है आपका, और जो है कैटेगरी वाइज है। ये मैं एक बार आपके लिए जूम कर देता हूं, आप अपने हिसाब से अपनी वैकेंसी को देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म कब से फिल होंगे, क्या होगा, और हम मुख्य बात करेंगे इसके सिलेबस पर। तो प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन के ही अनुसार अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर्म फिल करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, योग्यता आपका 21 से 40 वर्ष आपकी आयु इसके मध्य में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो आपको छूट दी जाती है वो 5 वर्ष, 10 वर्ष और 5 वर्ष। 5 वर्ष एससी एसटी के लिए, या आपका ओबीसी के लिए, और राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो राजस्थान के, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, इनके लिए आपका 10 वर्ष दी गई है, और महिलाओं के लिए 5 वर्ष है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं मेरे प्यारे लाडलों कि इसमें कब कब से आपके जो है फॉर्म निकलने वाले हैं, कैसे। चलिए प्यारे बच्चों, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन की अवधि कब से होगी, 5 नवंबर 2024 से 4 दिसंबर 2024 तक होगी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे लाडलों। इसके बाद आप लोगों के काम की चीज क्या इसमें होने वाली है मेरे प्यारे लाडलों, चलिएगा। देखिए अब एग्जाम पैटर्न के बारे में देखिए क्या क्या लिखा है। ये लो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं और आपको आसानी चमक जाएगा। देखिए एग्जाम 450 नंबर का होगा, जिसमें 450 ही प्रश्न होंगे, और एग्जाम 2 पेपर में होगा। पेपर 1 150 नंबर का होगा, जिसमें जीएस वगैरह से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। अभी मैं बात करूंगा कि उसका सिलेबस क्या होगा। और दूसरा एग्जाम आपका 300 नंबर का होगा, जिसमें 300 ही प्रश्न होंगे। पहला एग्जाम 1.5 घंटे का होने वाला है, और दूसरा एग्जाम जो है प्यारे बच्चों वो होने वाला है 3 घंटे का। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों को प्यारे बच्चों ध्यान रखनी है। इसमें एमसीक्यूज में सारे प्रश्न आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3, 1/3 है, यानी 3 गलत प्रश्न अगर आपने कर दिए तो एक सही प्रश्न को वो खा जाएंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब इसमें सिलेबस की अगर हम बात करें तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है, जो कि 150 नंबर का होने वाला है, 1.5 घंटे का। देखिए पेपर 1 ड्यूरेशन 1 घंटा 30 मिनट, 150 जो है इसमें नंबर का पेपर होगा ये। इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब राजस्थान का इतिहास और उत्तर भारत का इतिहास। दूसरा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश। कुल मिलाकर के हिंदी, इंग्लिश और साथ में मैथ और रीजनिंग ये डाल दिया है। करंट अफेयर को भी इसमें आएगी। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, तो पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस आ गई है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, और राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब आरटीई 2009, जो 86वां संविधान संशोधन से रिलेटेड था, वहां से आएगा। फिर दूसरा जो मेन एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होने वाला है, जिसमें नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर लेवल। ठीक है, मतलब आप जो है उसको 11th-12th के लेवल पर आपको वो सब्जेक्ट आता हो, फिर ग्रेजुएशन लेवल पर भी उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो, और पीजी लेवल पर भी उस सब्जेक्ट की नॉलेज हो। मतलब अगर आप हिंदी से हैं तो आपको 9th-10th की हिंदी भी आनी चाहिए, 11th-12th की, ग्रेजुएशन लेवल की, और पीजी लेवल की। सॉरी 9th-10th तो नहीं, उसमें आपका 11th-12th है। ठीक है, पहले बच्चों सीनियर सेकेंडरी लेवल है, तो 9th-10th है, 9th-10th ग्रेजुएशन और पीजी। इसके अलावा देखो जो एक्स्ट्रा है, पेडागोजी आएगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम आएगा, यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द टीचिंग एंड लर्निंग। कुल मिलाकर के आईसीटी का हिस्सा भी इन्होंने दे दिया है। इसके नीचे प्यारे बच्चों हमारे काम की चीजें नहीं है। अब दूसरा मैं आपको बात करने वाला हूं हिंदी के सिलेबस पर। पेपर 1 के सिलेबस में तो कंप्लीट जीएस है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज भी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और इसके अलावा आपका जनरल साइंस है, जो आपको अभी बता दिया मैंने, मैथ और रीजनिंग भी था।
अब पेपर सेकंड देखिए हिंदी का मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पेपर सेकंड में पहले पार्ट में अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आएंगे। कार्यालय लेखन मतलब जो है, जो पत्र लिखने होते हैं, विज्ञप्ति होती है कार्यालयों में, कार्यालय लेखन आएंगे, शब्दकोश पद्धति आएगी, व्याकरण का सामान्य ज्ञान, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य शुद्धि, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि, मतलब पूरी व्याकरण आपको देखने के लिए मिल गई है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्व संबंधी लेखन और पत्रकारिता, तो पत्रकारिता से रिलेटेड आपको जो है एग्जाम में आएगा। कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज की सामान्य जानकारी आएगी, ये आपको साहित्य वाला भी पोर्शन से टच करेंगे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के जो नया सिलेबस है उसमें 11th और 12th की जो अनिवार्य हिंदी है और ऐच्छिक हिंदी है, उसके उसी में से आपको गद्य पद्य आपको मिलने वाला है। तो ये भी बता दें गद्य पद्य कहां से उठाएंगे। खंड नंबर 2, जो अब ग्रेजुएशन लेवल से क्या आएगा, ये तो 11 12 का था। ग्रेजुएशन लेवल से क्या आएगा, इतिहास लेखन की परंपरा, मतलब हिंदी साहित्य में इतिहास, प्रमुख इतिहास ग्रंथ जैसे इस्तवारदला, लिव्यरतर, हिंदुस्तानी, मतलब जो सारे ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बाकी बहुत सारे इतिहास आएंगे। हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे होता है, काल विभाजन और वर्गीकरण और नामकरण, आदिकाल की रचनाओं की प्रामाणिकता और आपका प्रवृत्तियां, रचनाकार और आपका रचनाओं का परिचय, भक्ति काल का सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कैसे हुआ, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, मतलब जो आपने पढ़ा होगा अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये सब इसमें आएंगे। संत काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं, सूफी काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं, राम भक्ति काव्य की विशेषताएं, प्रमुख कवि और रचनाएं, साथ में कृष्ण भक्ति काव्य से भी यही सब कुछ आएगा। मतलब आपका पूरा आदिकाल है। और इसके अलावा फिर मध्यकाल का एक हिस्सा भक्ति काल, रीति काल में रीति का अर्थ क्या होता है, रीति का तात्पर्य मुख्य काव्य धारा है, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि। इसके अलावा तत्कालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां की वो काव्य कैसा लिखा गया था, विशेषताएं, रचनाकार और उनकी रचनाओं का परिचय, जैसे केशवदास जी का परिचय, उनकी रचना का परिचय, आधुनिक का। इसके अलावा तो अब हमारा आदिकाल और मध्यकाल पूरा हो गया, मध्यकाल के दोनों हिस्से आगे। फिर आपका आएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल में पूर्व पीठिका तत्कालीन परिस्थितियां, मतलब 1850 से 1900 के बीच में जो भी तत्कालीन परिस्थितियां थी उनसे रिलेटेड प्रश्न आपके होंगे। हिंदी खड़ी बोली का गद्य का उद्भव कैसे हुआ, तो भारतेंदु युग का इसमें जरूर जिक्र होगा। नवजागरण, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार जिनको भारतेंदु मंडली के नाम से पुकारा जाता है। गद्य की विविध विधाओं का उद्भव, कौन कौन सी विधा कैसे कैसे गद्य की उद्भव हुआ है, जैसे कि आपका नाटक है, कहानी है, रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, डायरी लेखन है, यात्रावृत्त है, सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। देखिए लिखा भी है प्यारे बच्चों, विभिन्न गद्य विधाओं का विकास, जिसमें नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र एवं रिपोर्टाज, और रचनाकारों एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का परिचय। प्रमुख रचनाओं की बात है। इसके अलावा काव्य का विकास आएगा, तो काव्य के विकास में सारे युग आएंगे। द्विवेदी युग से देखिए, थोड़ा मैं इसको आपका जूम इन कर देता हूँ प्यारे बच्चों, ये लो, तो जिसमें आपका प्यारे बच्चों आपका भारतेंदु युग आएगा, द्विवेदी युग है, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता, समकालीन कविता। इसके अलावा रचनाकारों की रचनाओं का परिचय और रचनाकारों का भी परिचय होगा। इसके अलावा काव्य शास्त्र की अगर प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, तो काव्य शास्त्र में आपका शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, आप इसको व्याकरण में भी पढ़ सकते हैं और यहां भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अलंकार आएंगे। अलंकार में यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, विभावना, अन्योक्ति और समासोक्ति। सबसे अच्छी बात है अलंकारों का नाम लिख दिया, वरना अलंकारों की संख्या 144, 148, 120 अलग अलग मानी गई है। इन्होंने नाम लिख दिया तो कुल मिलाकर 20 अलंकार होंगे। 2 4 6 8 10 12 14 15 अलंकार है भाई, 20 भी नहीं है। इसके अलावा छंद, छंद में दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका, हरि गीतिका, कवित्त, छप्पय, कुंडलिया और दुत्र विलंबत, 10 छंद आपके पास आएंगे। 15 अलंकार है। काव्य गुण में आपका माधुर्य गुण क्या है, ओज गुण क्या है, प्रसाद गुण का है। काव्य रस में आपका रस का स्वरूप, रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और रस के रूपों के एग्जाम्पल। फिर स्नातकोत्तर पीजी लेवल से क्या सवाल आपके रखे जाएंगे, काव्य हेतु, काव्य क्यों रचा जाता है, काव्य के लक्षण, काव्य का प्रयोजन, रस की निष्पत्ति के सिद्धांत, रस का साधारणीकरण क्या है, रस सिद्धांत के व्याख्याता, रस सिद्धांत के सूत्र, जैसे आपने पढ़ा शंकुक का अनुमितिवाद है ना, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद,
ये सारे एग्जाम आपको जो है साधारणीकरण के सिद्धांत मिलने वाले हैं। ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत भी आएंगे भाई। आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत है और आचार्य कुंतक जी का वक्रोक्ति सिद्धांत है, क्योंकि मैं ही आप लोगों के लिए ये सारा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं आने वाले समय में। इसके अलावा अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, लोनजाइन्स का उदात्त तत्व है और मार्क्सवाद है। तो 3 ही दिए हैं, बाकी विरेचन वगैरह की हम चर्चा ही नहीं करेंगे। इसके अलावा तो ये तो वो हुआ। अब जो आईसीटी कंप्यूटर था और जो पेडागोजी थी, तो पेडागोजी भी प्यारे बच्चों क्योंकि मैं कराता हूं तो मैं आपको वो बड़ी आसानी से बता दूंगा, बहुत इजी है पेडागोजी। पेडागोजी में अधिगम करता मतलब आपका लर्निंग, शिक्षक और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीएलपी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, विद्यालय की प्रभावशीलता। ठीक है, तो ये तो हो गया अधिगम और अर्जन, मतलब अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। अधिगमकर्ता का विकास, संज्ञानात्मक विकास, जिसमें जीन पियाजे को पढ़ेंगे आप। शारीरिक विकास, सामाजिक संवेगात्मक विकास, इसमें आप पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की को। नैतिक विकास का सिद्धांत, प्रतिमान मतलब पैटर्न्स क्या क्या हैं और आपका वैशिष्ट्य क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी, संप्रत्यय और अधिगम के सिद्धांत, मतलब आपको लेव वाइगोत्स्की पढ़ना पड़ेगा, स्किनर पढ़ना पड़ेगा, ब्रूनर पढ़ना पड़ेगा, गार्डनर पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा जो है हमारे जीन पियाजे साहब को। तो सारे मनोवैज्ञानिक आप लोग पढ़ेंगे। किशोर अधिगमकर्ता की तो 2 बार लिखा गया। किशोर अधिगमकर्ता की अधिगम विशेषताएं, इनके लक्षण, बच्चों में सीखने के समय क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या बच्चों के सीखने में क्या क्या आप सहायता कर सकते हैं, जैसे अधिगम का पठार, अधिगम का बीच में रुक जाना, सारी चीजें आपको दी गई हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों किशोर अधिगम कर्ता प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का संप्रत्यय है। किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि उसके निहितार्थ, तो बुद्धि से प्रश्न आएंगे। किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने की मार्गदर्शक जो है प्रविधियां, मतलब किशोर को जो बच्चे हैं वो सीखते समय उनके लिए क्या सहायता की जा सकती है, उनके मन में क्या चलता है। इसके अलावा संप्रेषण कौशल, इसके उपयोग आपके आएंगे। भाषा के 4 कौशल आएंगे आपका, सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है, शिक्षण अवधि में शिक्षण अधिगम सामग्री का आयोजन, टीएलएम क्या है भाई, ब्लैक बोर्ड कैसे यूज होता है, क्या चीज कैसे यूज होती है, सारा टीएलएम में आ जाएगा। शिक्षण के प्रतिमान, अग्रिम संगठन, वैज्ञानिक परीक्षा मतलब इंक्वायरी, सूचना प्रक्रम, सारे टॉपिक आपको सहकारी अधिगम मतलब आपका कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव तरीके से कैसे सीखते हैं, 2 बच्चों को एक साथ कैसे सिखाया जा सकता है। शिक्षण आधारित निर्मितवादी सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स इसमें आने वाले हैं। सूचना संप्रेषण का सिद्धांत, आईसीटी आने वाला है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपसे आएंगे, ये आपका आईसीटी है प्यारे बच्चों। कंप्यूटर उपागम का अनुदेशन आएगा, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम सीएएल आएगा। कंप्यूटर एडेड लर्निंग इसको बोला जाता है, कंप्यूटर एडेड आपका जो है इंस्ट्रक्शन बोला जाता है, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन, आईसीटी से संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब जो 11-12 का है वहां से 55 प्रश्न आएंगे 110 नंबर के, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों जो ग्रेजुएशन लेवल का है वहां से भी 55 प्रश्न आएंगे 110 नंबर के। पीजी लेवल का 10 नंबर का आएगा, जिनसे 10 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। इसके अलावा जो हमारा बाकी बचा हुआ सिस्टम है जिसमें कि आने वाली है साइकोलॉजी और आईसीटी, वहां से 30 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। बड़ा जो है ये भी टारगेट है, टास्क है। 60 नंबर के प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे, तो 55 55 110 और 40 150 प्रश्न 30 नंबर के आने वाले। एक प्रश्न 2 नंबर का यहां पर दिया जाने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में सीधा 1/3 है, यहां भी इन्होंने लिखा होगा। देखो, ऑल द क्वेश्चन इन द पेपर शैल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1/3 ऑफ द मार्क्स जो है आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने आरपीएससी पीजीटी हिंदी के लिए एक बड़ी वैकेंसी आई है, तो 350 पद हैं। आप अभी से तैयारी कर दें। और प्यारे बच्चों, मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो दीपावली के तुरंत बाद मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं आरपीएससी के लिए, टारगेटेड बैच रहेगा। मेरे बैच में वही बच्चे एंट्री लें जो घर जाकर के मेरे सिवाय 3 घंटे पढ़े कम से कम, क्योंकि मैं 1 से 1.5 घंटे की क्लास आपको यूट्यूब पर कराऊंगा, 1 से 1.5 घंटे की क्लास पेड में कराऊंगा, प्लस इतना ही समय मुझे तुम्हारा घर पर भी चाहिए, तभी इसकी तैयारी हो पाएगी। क्योंकि ये आरपीएससी है, इसमें हिंदी के अतिरिक्त आपको आईसीटी कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा और आपको पढ़नी पड़ेगी पेडागोजी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस सब के लिए आपको बता देता हूं। अगर आपको चाहिए कि सर आप साहित्य कैसे पढ़ाते हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य बाई शिवम त्यागी। जब आप सर्च करेंगे हिंदी साहित्य
बाय शिवम त्यागी, तो आपको ये वीडियोस मेरी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आपको पता लग जाएगा कि हिंदी साहित्य को कैसे मैं पढ़ाता हूं। आपको डेमो टीचिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी वीडियो की। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरे आईडी में, 40-45 वीडियो इसमें होनी चाहिए और 32 वीडियो है प्यारे बच्चों। तो 32 वीडियो की प्लेलिस्ट है। तो ये देखिए 2 घंटा 14 मिनट की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, 1 घंटा 23 मिनट, 1 घंटा 26 मिनट। इतनी अमूमन मैं इतनी क्लास प्यारे बच्चों लेता हूँ। जैसे आपका ये तार सप्तक चल रहा है आगे का, तो ये है। इसके लिए बैच आपका बनेगा दीपावली के बाद। बैच में ही पढ़ाऊंगा, फुल फेज में पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर आपको दूसरे सर पढ़ाएंगे, बाकी हिंदी के सारे टॉपिक। व्याकरण में पढ़ाऊंगा आपको, हिंदी में व्याकरण के अलावा साहित्य पूर्व में पढ़ाऊंगा और पेडागोजी भी मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरी पेडागोजी का भी डेमो देखना है तो पेडागोजी का डेमो आप यहाँ पर केवल हिंदी हिंदी साहित्य लिखा था ये, अब यहाँ पर आप चाहो तो आप हिंदी व्याकरण लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी या आप एक काम करो, हिंदी बाय शिवम त्यागी लिखो, आपको 3 प्लेलिस्ट खुलेंगी। एक बार आपको डेमो मिल जाएगा। ये आपका जो सीटेट इस पे लिख रहा है, तो ये आपकी पेडागोजी है। पेडागोजी का पोर्शन यहीं से उठ करके आएगा। ठीक है, जो साहित्य है ये साहित्य है, और जो EMRS DSSS भी लिख रहा है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आपकी व्याकरण होने वाली है। तो तीनों आपको मिल जाएंगे, डेमो भी एक प्रकार से। चलिए प्यारे बच्चों, एक बड़ा एक सेशन हो गया कि आपका लगभग 15 मिनट की ये वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी से फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म फिल करने की डेट एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों। तो फॉर्म फिल करने की आपकी डेट क्या थी मेरे लाडलो? 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 नवंबर से 4 कहाँ गया मेरे भाई, 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक। एक बार दिखा देता हूं यार, आजा मेरे दोस्त, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। डेट आपके सामने खोल करके ही मैं वीडियो को ऑफ करूंगा। ठीक है, ये लो प्यारे बच्चों, ठीक है, ये लो, ये लिखी है डेट आपके सामने, 5/11/2024 से 4/12/2024 तक आपको मिलने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को ज्वाइन करने के लिए। जल्दी से अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो मेरे बैच में जुड़े आप। बैच कैसे होगा? बैच लॉन्च करेंगे हम दीपावली के बाद, और ये बैच आपका जबरदस्त बैच होने वाला है। पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों।